दोस्तों ब्लिंकिट के अंदर हमें दो प्रकार के इंसेंटिव मिलते हैं। एक इंसेंटिव मिलता है हमें जो वीकली होता है। एक इंसेंटिव होता है जो हमें डेली बेसिस पे मिलते हैं। जो डेली बेसिस पे इंसेंटिव होते हैं उसमें काफी सारे इंसेंटिव होते हैं। मॉर्निंग इंसेंटिव होता है, आफ्टरनून होता है, इवनिंग होता है और पार्ट टाइम वालों को भी उसके अंदर डेली के बेसिस में इंसेंटिव मिल जाता है। जो वीकली इंसेंटिव होता है वो सिर्फ एक ही इंसेंटिव होता है, उसे आप एक हफ्ते के अंदर अचीव कर सकते हो। जो डेली होता है उसको आपको डेली के अंदर आपको अचीव करना होता है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं जो हमें वीकली इंसेंटिव और डेली इंसेंटिव मिलता है, क्या उसकी कंडीशन होती है पूरा करने के लिए। अगर हमें वीकली इंसेंटिव लेना होगा तो क्या टर्म एंड कंडीशन मिलती है जो हम चेक कर सकते हैं और कैसे उनको पूरा कर सकते हैं, और डेली के बारे में मैं आपको बता देता हूं। फिर मैं आपको क्लियर करूंगा लास्ट जाते जाते, बल्कि जैसे ये दोनों मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसके बाद क्लियर करूंगा कि आपको कौन सा इंसेंटिव अचीव करना चाहिए, कौन सा बेटर रहने वाला है आपके लिए, कि आपको वीकली वाला अचीव करना चाहिए या आपको डेली बेसिस वाला अचीव करना चाहिए, जिससे कि आपको बेनिफिट हो और आपका कोई नुकसान ना हो। तो यह बात क्लियर तरीके से सुन के जाना एंड तक, बल्कि वीडियो जरूर देखना, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हमें भाई वीकली वाला इंसेंटिव अचीव करना है या डेली वाला करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मैं अपनी फोन की स्क्रीन आपके साथ साइड में शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों साइड में मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है और यहाँ पे CO लिखा हुआ है, यहाँ पर चलते हैं और जितने भी इंसेंटिव है आपके साथ मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। फिलहाल ये मुझे वेलकम बैक वाला ऑफर मिला हुआ है, यह हर एक राइडर को नहीं मिलता, यह डेली बेसिस पे जो काम करते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो इसके बारे में बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपको मिलेगा नहीं तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। एक ये वीकली इंसेंटिव है और ये डेली इंसेंटिव है। उसके नीचे देख सकते हो डेली बेसिस पे इंसेंटिव मिलते हैं, वो हमें काफी सारे मिलते हैं, जिसके अंदर हमें पार्ट टाइम वाला भी मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं जो हमें डेली इंसेंटिव मिलता है किस प्रकार का मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा ये फुल डे स्पेशल ऑफर लिखा हुआ है, जिसके अंदर आपको सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है अर्न अप टू 699, मतलब कि 700 रुपए के आसपास, 699, मतलब कि 700 के आसपास आप यहाँ पर एक दिन के अंदर कमा सकते हो। लेकिन आपको कमाने के लिए क्या कुछ करना होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। नीचे जैसे कि कंपलसरी लॉगिन लिखा हुआ है, जिसमें बोला गया है कि आपको दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच में आपको 9 घंटे कंप्लीट करने होंगे। समझ लो आपको 12 बजे काम स्टार्ट करना है, 12 से 6, 6 से 9, तो आपको 10 बजे तक मिनिमम यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद नीचे कंडीशन बोली गई है डोंट डू, तो जिसके अंदर होता है एक ऑर्डर आपको डिनाई नहीं करना है, एक से ज्यादा ऑर्डर कैंसिल नहीं होना चाहिए। बाकी इनकम्प्लीट गिग होती है। बाकी ये आपको नॉर्मल तरीके से अगर आप काम कर रहे हो ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, चलो जो न्यू बंदे उनको एक बार समझाता हूँ ये क्या होता है। जैसे कि वन ऑर्डर डिनाई का मतलब होता है जो हम ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं स्टोर पे बैठकर, वहां पर आप एक से एक ऑर्डर को डिनाई कर सकते हो। अगर दूसरा करने की कोशिश करोगे तो आपको दूसरा करने के बाद ये इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा, आप एक कर सकते हो। उसके बाद जैसा कि यहाँ पे बोला गया है वन ऑर्डर कैंसिलेशन, कि आपकी तरफ से अगर समझ लो आप कस्टमर तक ऑर्डर लेके जा रहे हो तो आपको वहां पर एक ही ऑर्डर कैंसिल करने का ऑप्शन दिया गया, उससे बाद ज्यादा करोगे तो आपको फिर भी ये इंसेंटिव नहीं मिलेगा। उसके बाद बोला गया इनकम्प्लीट गिग। गिग उसको बोलते हैं जो हम टाइमिंग बुक करते हैं, जैसे कि हमें किस टाइम में काम करना है, वो गिग होती है। तो उसकी एक कंडीशन होती है, वो आपको पता चल जाएगा, वहां पे लिखा होता है कि आपको कितने घंटे पूरे, मतलब कितने मिनट या कितने घंटे पूरे करने होंगे गिग कंप्लीट करने के लिए, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बाकी बात करते हैं ऊपर की गिग, जैसे यहाँ पर गिग और ऑर्डर लिखा गया है, जैसा कि मैंने आपको बोला गिग आपको कंप्लीट करते जाना है। तो उस प्रकार से जैसे जैसे आप समझ लो आप 10-12 घंटे काम करोगे तो आपकी ये गिग वाला ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको बिना रुके 10-12 घंटे काम करना है, जिससे कि आपकी गिग कंप्लीट हो जाती है। और नीचे बोला गया है 24 ऑर्डर लगाने पर 145 रुपए मिल जाते हैं। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन वाला होता है, जो लोगों को पता ही नहीं चलता। लोग पता क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि हम 24 ऑर्डर लगा लेंगे हमें 145 भी मिल जाएंगे, 30 ऑर्डर लगा लेंगे 191 भी मिल जाएंगे, 37 ऑर्डर लगाने पे हमें 260 के आसपास भी मिल जाएगा, 44 ऑर्डर लगाने पर 363 भी मिल जाएंगे, 48 ऑर्डर लगाने पर 480 भी मिल जाएंगे और 53 ऑर्डर लगाने पर 699 भी मिल जाएंगे। अब आप क्या करोगे, आप इन सब चीजों को प्लस कर लोगे, आप सोचोगे कि हमें 2000 पे एक दिन के अंदर इंसेंटिव मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको 10 प्रकार के इंसेंटिव भी मिल रहे हैं। अगर आप 10 प्रकार के जो इंसेंटिव मिल रहे हैं डेली बेसिस पे, अगर आप उसको कंप्लीट भी कर लोगे, लेकिन आपको मिलेगा हाईएस्ट वाला। समझ लो एक इंसेंटिव है ये 699 वाला और दूसरा इंसेंटिव है जिसके अंदर आपको 500 मिल रहे हैं। अब आप सोचोगे कि हम दोनों इंसेंटिव अचीव करेंगे तो हमें 500 भी मिल जाएगा और 699 भी मिल जाएगा। नहीं, एक दिन में जो हाईएस्ट होता है, जैसे समझ लो 699 हाईएस्ट है, तो आपको सिर्फ यही मिलेगा। आप 53 ऑर्डर कंप्लीट कर लोगे तो आपको 699 मिल जाएगा।
अगर आप 24 ऑर्डर लगा के घर जा रहे हो 3 गिग कंप्लीट कर रहे हो तो आपको 145 भी मिल जाएगा। ये आपके पास ऑप्शन है कि आप इतनी गिग कंप्लीट करके इतने ऑर्डर लगा के इतनी अर्निंग ले सकते हो। जितने भी यहाँ पर अमाउंट लिखी गई है जो आपको बेटर लगती है वो आप ले सकते हो। आप 699 भी ले सकते हो अगर आप 53 ऑर्डर लगा लेते हो। तो ये होता है जो डेली बेसिस पे हमें इंसेंटिव मिलता है। ये कंडीशन आपको जरूर चेक करनी जब भी आपको काम स्टार्ट करना है। अब उसके बाद मैं एक और दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे देख सकते हो आपको काफी ऑफर मिल रहे हैं फुल डे। अगर आप ऑर्डर नहीं लगाते तो आप 1346 की अर्निंग करके भी ये 699 वाला इंसेंटिव ले सकते हो। जरूरी नहीं है 699 में लेना है, उसके आगे काफी सारे ऑप्शन होते हैं आपके सामने, तो इसमें से कोई भी आप अचीव कर सकते हो, लेकिन मिलेगा आपको एक ही जो सबसे हाईएस्ट होगा जब आप काम करोगे। उसके बाद यहाँ पर लेट नाइट मिल जाता है, फुल डे लेट नाइट मिल जाता है, इवनिंग मिल जाता है। यहाँ पर आप मैं पार्ट टाइम वालों को दिखाता हूँ कौन सा मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप पार्ट टाइम के अंदर काम करते हो मॉर्निंग में आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाता है। मेरे स्टोर पे फिलहाल 8 रुपए मतलब कि 8 रुपए पर ऑर्डर एक्स्ट्रा चला हुआ है। आपके स्टोर पे 10 रुपए भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, या इससे कम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें मिल जाते हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं। अब बात करते हैं जो हमें वीकली मिलता है, तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें लिखा हुआ है स्पेशल वीकली ऑफर। तो 3 नवंबर से लेकर 9 नवंबर, यानी कि आज 3 नवंबर है तो 9 नवंबर तक का ये एक्टिवेट है। बल्कि 7 दिन का हमें टाइम दिया जाता है, समझ लो मंडे तक का टाइम दिया जाता है। मंडे से लेकर संडे तक आप इसे आसानी से अचीव कर सकते हो। जिसके अंदर बोला गया है, यहाँ पर देख सकते हो इंसेंटिव की अर्निंग बताई गई है ऊपर और नीचे अर्निंग बताई गई है। तो इसके अंदर आप कंडीशन देख सकते हो काफी सारी दी जाती है। जब भी आपको ये वीकली वाला ऑप्शन मतलब कि कंप्लीट करना है, अब वीकली वाले में हमारा ऑप्शन ज्यादातर सवाल रहता है कि भाई हम वीकली वाला इंसेंटिव अचीव करना चाहेंगे, क्या हम वीक के अंदर 1 या 2 छुट्टी कर सकते हैं? हाँ जी गाइस, आप छुट्टी कर सकते हो, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर कंपलसरी लॉगिन बोला गया है, जिसके अंदर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 यहाँ पर बोला गया 5 दिन आपको कंपलसरी लॉगिन रहना पड़ेगा। समझ लो मंडे वाले दिन आपको कितना 10 बजे से लेकर 10 बजे तक 10 घंटे पूरे करने होंगे। अगर आपने 10 बजे काम स्टार्ट किया तो आपको रात के 8 या 9 बजे तक काम करना ही पड़ेगा मंडे वाले दिन। उसके बाद आपको ट्यूसडे वाले दिन कोई भी कंडीशन नहीं दीगी तो आप ट्यूसडे वाले दिन छुट्टी कर सकते हो। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन यहाँ पर बोला गया है, वही कंडीशन दी गई है, 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपको 10 घंटे लॉगिन रहना पड़ेगा। उसके बाद वेडनेसडे के बाद आप देख सकते हो थर्सडे वाले दिन हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई, तो फ्राइडे वाले दिन आपको काम करना है तो आप थर्सडे वाले दिन भी छुट्टी कर सकते हो। तो फ्राइडे वाले दिन आपको यह कंडीशन पूरी कर लेनी है, फिर सैटरडे दिन वाले और फिर यहाँ पर संडे वाले दिन। तो यहाँ पर आपको ये चीज चेक कर लेनी है कि जो कंडीशन, तो आपको ये चीज जरूर चेक करनी है, जो भी जिस दिन आपको लॉगिन रहने के लिए बोला जाता है तो आपको उस दिन लॉगिन जरूर रहना है। ये जो कंडीशन बोली जाती है ये कंप्लीट कर लेनी है, और जिस दिन आपको कोई कंडीशन नहीं मिल रही उस दिन आप छुट्टी यहाँ पर कर सकती हो। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है जब भी आप वीकली वाला इंसेंटिव अचीव करने जाओगे। तो यहाँ पे बोला नीचे और भी कंडीशन होती है, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि एक हफ्ते के अंदर 2 ऑर्डर से ज्यादा डिनाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑर्डर से ज्यादा कैंसिलेशन नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे 10 इनकम्प्लीट गिग लिखा गया है। बाकी ये चलो होता नहीं है, फिर भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। समझ लो आपने सारी कंडीशन पूरी कर ली, अगर आपने ये अर्निंग भी कर ली, मतलब समझ लो 8,903 की अर्निंग भी कर ली, 2162 रुपए आपके उसमें प्लस हो जाएंगे। जैसे ही आपका मंडे वाला दिन चलेगा जब आपके अकाउंट के अंदर पैसे आने होते हैं तो ये इंसेंटिव कैंसिल हो जाएगा। क्यों? अगर आप समझ लो 2 ऑर्डर डिनाई वाला ये कंडीशन पूरी नहीं की, समझ लो आपने 2 ऑर्डर से ज्यादा कैंसिल कर दिए, यहाँ पे समझ लो 3 ऑर्डर कर दिए, तो आपका ये सारा ऑफर मर सकता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो ऑफर मिलेगा वो आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर पता चल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे समझ लो 9,000 के अर्निंग करने पर 2162 रुपए के आसपास मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। आपको कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन जो कंडीशन होती है वो सेम होती है। बस आपको यहाँ पर चेक कर लेना है किस दिन हमें कौन सी कंडीशन को पूरा करना है। बाकी मैं यहाँ पे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ। अब आपको बताता हूँ कि हमें कौन सी जो इंसेंटिव है वो अचीव करना चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पे समझ लो 10 से 12 घंटे काम करना चाहते हो, ब्लिंकिट के अंदर रोज काम करना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूंगा आप वीकली वाला इंसेंटिव अचीव कर सकते हो आसानी से, जिसके अंदर आप 5 दिन काम कर सकते हो और 2 दिन की आप रेस्ट भी कर सकते हो। अगर रेस्ट नहीं करना चाहते तो आप काम भी कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको देखो एक चीज का बेनिफिट है, सिर्फ आपको क्या करना है, 10 बजे जाना है, काम
स्टार्ट करना है, अपनी कंडीशन को पूरा करना है। जो हमारा डेली बेसिस पे इंसेंटिव होता है उसके अंदर जैसे बोला गया 53 ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, तो आपको उसके अंदर कंडीशन समझ लो 53 ऑर्डर तो आपको लगाने पड़ेंगे, 9 घंटे लोगन कंपलसरी रहना भी पड़ेगा। अब 53 ऑर्डर लगाने के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो होता है 14 घंटे के आसपास आप लगा सकते हो। अगर आप 1 घंटे के अंदर भी 4 ऑर्डर लगा रहे हो तो 10 घंटे के अंदर आप 40 ऑर्डर लगा सकते हो। 53 ऑर्डर लगाने के लिए आपको 12 13 14 घंटे तो आराम से यहाँ पर करना पड़ेगा काम, तभी जाकर आप काम कर सकते हो। वीकली वाले में ऐसा है कि 10 घंटे लॉगिन रहने के लिए बोला गया है, आप 10 घंटे लॉगिन रहकर 10 घंटे के अंदर अर्निंग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो और आराम से उस वीकली के अंदर उसको अचीव कर सकते हो। तो गाइज ये होते हैं जो ब्लिंकिट के अंदर हमें जिस प्रकार के इंसेंटिव मिलते हैं, वीकली भी मिलता है, डेली भी मिलता है। बीच में ब्लिंकिट वाला इंसेंटिव मिलना बंद हो गया था, अब हमें वीकली भी मिल रहा है और डेली भी मिल रहा है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी मुझे आप कमेंट कर देना। तो काफी भाइयों के मुझे कमेंट आ रहे थे भाई जेप्टो का ब्लॉग लेकर आओ, तो फिलहाल मैंने क्या क्या किया है, टिकट रेज की हुई है अपने दूसरे स्टोर पे ट्रांसफर करने के लिए, जिस वजह से मेरी फिलहाल आईडी होल्ड हो चुकी है। ना मैं दूसरे स्टोर पे काम कर सकता हूँ, ना मैं ओल्ड स्टोर पे काम कर सकता हूँ। जैसे ही मेरी आईडी वहां पर ट्रांसफर होती है तो मैं आपको जेप्टो का ब्लॉग जरूर लेकर आऊंगा, वीडियो में जल्द ही लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइस।